Hello everyone and I am in mainland China. शिवेन का ब्लॉग बन रहा है. I'll show you. Hello, how are you? See रहा है? You remember? हम लोग पिछली बार देखे ना इनको. She can do right? Give your hand. So होपोनोपोनो का मेरा स्टार्ट हो गया है. आई थिंक मैजिक हैज बिगिन बिकॉज यहाँ पे बुफे सिस्टम नहीं मिलता है इवनिंग के टाइम पे, बट टुडे वी जस्ट केम फॉर बुफे और यहाँ पे ऐसा हुआ कि बुफे हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया. सो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे आज होपोनोपोनो का. एंड टुमारो आई विल रिव्यू समथिंग अबाउट होपोनोपोनो डे 2 चैलेंज में. सो मिलते हैं कल. गुड नाइट एवरीवन. Hello, good morning. Today is day 2 with Ho'oponopono prayer, जिसमें मैंने एक और सेंटेंस ऐड किया था, आई लव माई सेल्फ वाला. मतलब आप चैंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही मेरा सवाल था. तो मैं तो कर रही हूँ. कल रात भी जब मैं सोने गई तो मैं वो चैंटिंग मेरे दिमाग में वो चल रही थी कंटिन्यूसली. इट वॉज इन द प्रोसेस कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड आई लव माई सेल्फ. और कल की रात बड़ी अच्छी रात थी. उसका वीडियो मैं आप देख ही चुके होंगे. और राया जी भी परेशान हैं क्योंकि राया ने खा लिया है खाना. अब उनको आ रही है नींद और नींद में अब राया सोच रही कि कब मुझे उठाया जाएगा. हल्की कब मुझे उठाया जाएगा और कब मुझे निन्नी कराई जाएंगी. आजकल हम लोगों को ऐसे पिलोज वगैरह रखने पड़ते हैं साइड में क्योंकि राया कहीं पे भी चली जाती है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन का ध्यान देना पड़ रहा है इनके. और राया कल का मज़ा आया. राया पलट गई. राया अपनी बुक की तरफ ना, राया अपनी बुक की तरफ है. उसकी फेवरेट बुक है वो. सो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी कि एग्जैक्टली क्या रहा मेरा फर्स्ट डे का रिव्यू. मैं आप लोगों को देना चाह रही थी और कुछ लेंदी वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही हूँ आज का बट मैं आपको रिव्यू देना चाह रही थी. कल ऐसा हुआ ना मेरे साथ, मैंने बहुत लोगों को भी सुना है ये कहते हुए शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. लेकिन मेरे अंदर पता है एक एंगर, एक इरिटेशन कहीं ना कहीं दबी हुई थी और वही चीज़ें बार बार बाहर आ रही थी इन रिलेटेड टू कॉन्ट्रास्ट, इन रिलेटेड टू सिचुएशंस. लोगों पर पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ मेरे अंदर वो दबी पड़ी थी और वो चीज़ बाहर आ रही थी. तो मैं अपने अंदर से, मुझे ये कॉन्शियसनेस से समझ आ रहा था क्योंकि मैं इतनी कॉन्शियस रहती हूँ, मुझे समझ आ रहा होता कि कौन सा फीलिंग अभी मेरा ऊपर आ रहा है. आई वॉज फीलिंग एंग्री, आई वॉज फीलिंग इरिटेटेड. मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया. उसके पहले ना मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाह रही थी कि कल का जो एक हम लोगों का कहानी था, वो कहानी हम लोगों की रह गई थी. तो उस कहानी में एक्चुअली में हम लोगों ने ये कहा था कि जब पूरा उथल पुथल कर दिया राइट घर, और दिमाग में तो ये था ही कि एक मिनट, आउच, दिमाग में तो ये था ही कि अरे मतलब पायल सोना पैर में नहीं पहना जाता है एंड ऑल दैट थिंग. तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक फियर था ही कि अरे यार मेरे इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया होगा राइट. लेकिन जब मैंने सोचा और मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हो होपोनोपोनो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना ये थॉट आ रहा था बार बार. कहते हैं ना इंट्यूशंस आते हैं कि नहीं कहीं गई नहीं होगी, वो यही है, वो यही है. क्योंकि हमारे घर में तब कोई मेड नहीं थी, तब हमारे घर में कोई भी नहीं आता जाता था, तो कहाँ जा सकती है. तो शिवेन का एक डर था कि भाई मैंने कहीं फेंक तो नहीं दिया कचरे के साथ, क्योंकि शिवेन झाड़ू पोछा कर रहा था उस टाइम पे, तो उसको लगा कि कहीं मैंने कचरे के साथ तो नहीं फेंक दिया. आई वॉज लाइक कि नहीं हो सकता है फेंक दिया हो या जो भी हो. मैं आई डोंट वांट कि मैं उसको ब्लेम करूँ या गिल्ट में डालूँ, क्योंकि वो गलत है. फिर ऐसा हुआ कि मैं परेशान हो गई, शिवेन परेशान हो गए, हम लोग रात में सो गए एंड देन मैं चैंटिंग स्टार्ट करके मैं सो गई.
मतलब मैं अपने मन ही मन कह रही थी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और यूनिवर्स से प्रे किया कि यूनिवर्स ऐसा कुछ करिश्मा कर दो कि वो मेरे पैर के सामने आ जाए। एंड लिटरली जब दूसरे दिन मैं हर कपड़े, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ कपड़ों को तहा रही थी राया के, और मैं हर कपड़ों को ये बोल रही थी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उस समय मैं कुछ फील भी नहीं कर रही थी। हाँ राया, उस समय मैं कुछ फील भी नहीं कर रही थी। तो ऐसा हुआ कि राया इज़ माई पाम रीडर। यस राया, यू कैन रीड। हाँ बताना, मेरा भविष्य बताओ। तो ऐसा हुआ कि मैं पढ़ रही थी, रिसाइट कर रही थी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, विदाउट एनी इमोशंस, और बिल्कुल बस पढ़ते जा रही थी। ऐसा हुआ कि पूरे कपड़े तहाने के बाद मुझे नीचे एक चीज़ चमकी, जो मैंने विजुलाइज किया था कि ऐसे कुछ हो, ये यूनिवर्स से जो मैंने मांगा था कि यूनिवर्स ऐसा कुछ हो कि वो मेरे पैर के पास चमके, और ऐसा ही हुआ। वो मेरे पैर के पास चमकी और मैंने तुरंत बोला मिल गई। एंड शिवेन का रिएक्शन वॉज 2 सेकंड के लिए शिवेन आया ही नहीं। वो बोला मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो, ऐसे कैसे मिल सकती है, पूरी रात हम लोगों ने इसी जगह पे इतनी बार सर्च किया, हमें वो तो मिला नहीं, तो फिर ऐसे कैसे मिल सकता है। ये एक इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब शिवेन की एक वॉच है, गोल्डन कलर की वॉच है, देखो यहाँ होंगी क्या, नहीं वो पहन के गए, तो गोल्डन कलर की वॉच थी शिवेन की, हाँ पहन के गए शायद, तो गोल्डन कलर की वॉच थी, वो भी इसी तरीके से मैंने ढूंढा और मौसी ने मुझे हाथ में ला के दी। ऐसा हुआ कि हम लोगों का सिचुएशन ये हुआ था कि घर पे भी राया का फंक्शन था, और राया के फंक्शन के टाइम पे भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही थी जो कि कॉन्ट्रास्ट थे, और मैंने कॉन्ट्रास्ट के समय कुछ भी नहीं किया। शायद डैडी ने 2 गाड़ी है हम लोगों के घर में, तो जो पहली गाड़ी है उनकी, वो कार की चाबी मिल नहीं रही थी, और कार की चाबी मिलना नहीं है, और एक फिर डैडी का नेचर ऐसा है जब तक कि एक काम ना हो वो दूसरे काम नहीं करते, तो हम लोग लेट भी हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं पोनो करती हूँ। एंड मैंने कुछ 2-3 बार बोला, और उनको पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो गए कार की तरफ, और कार के ऊपर गाड़ी की चाबी रखी हुई थी, और वो वहीं के वहीं रखी थी, तो उन्होंने वहाँ से उठाया। तो ये सारे सिचुएशंस को जब मैंने देखा यार, मैंने कहा ये तो बहुत ही पावरफुल प्रेयर है कि जो भी आप चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं कि खोया हुआ सामान, लेकिन ये आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है पूरे नेगेटिव एनर्जी को हटाकर। तो क्यों ना हम इस चीज़ को ही चैलेंज के तौर पे ले, और 30 दिन में आप लोगों के साथ ये चैलेंज करूँ। आप भी अपनी स्टोरीज़, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर कोई कॉन्ट्रास्ट फील हो रहा है तो कैसे आपने उसको टैकल किया वो भी बताइएगा। मैं इसको सुला देती हूँ, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दरवाजे के बाहर राया की नज़र। राया अभी ना मौसी आज आई थी, और मौसी की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उनकी मदद की। देखो घर में हम लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, तो क्योंकि बारिश हो रही है मुंबई में, मैं बस राया को चेक कर लूँ कि वो सच में सो है। हाँ राया सो रही है। एंड मैं अभी ना वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली थी। मैंने कहा उसके पहले ना थोड़ा सा व्लॉग के बारे में बोल दूँ, क्योंकि फिर व्लॉग बनाने का टाइम ना कभी कभी नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि राया जो है, राया बहुत आजकल हर चीज़ छीनने लगी है। कल हम जब रेस्टोरेंट भी गए थे तो वहाँ पे भी उसका वही चल रहा था कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, एंड वी वर लाइक अरे यार अब कैसे खाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था, देखो काजल लगाया मैंने राया वाला, राया को तो नहीं लगा रही हूँ मैं, खुद ही लगा ले रही हूँ वो काजल। तो ऐसा हुआ ना कि कल राया हर चीज़ खींच रही थी, तो मुझे खड़े होते होते खाना पड़ा। एंड आई एम लाइक अब तो मतलब लगेगा ही कोई ना कोई कि एक खाएगा और एक बैठेगा, बट स्टिल ऐसा हुआ एट द एंड जब मेन कोर्स स्टार्ट हुआ बुफे का, तब तक के राया सो गई थी। एंड आपको एक बात बताऊँ, कल ऐसा हुआ कि बुफे सिस्टम नहीं होता है रात के टाइम पे, ठीक है, वहाँ पे जो मेन होटल है वहाँ पे बुफे सिस्टम नहीं होता है, बट आई जस्ट एडजस्ट दिस समवेयर सो दैट आई कैन टॉक टू यू गाइज। फिर लाते अपने
अवार्ड को। हाँ ये अवार्ड अच्छा है मेरा। तो ऐसा हुआ ना कि कल रात में राया का ऐसा हुआ कि राया कुछ खाई और फिर मेन कोर्स जब स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि उसको सुला देती हूँ। तो मैं घूम रही थी, मैंने कहा उसी हिसाब से मेरा थोड़ा खाना भी हज़म हो जाएगा, मुझे थोड़ी भूख लगेगी तो मैं थोड़ा ज़्यादा खा पाऊँगी। ये मेरा दिमाग का मतलब खुरपैची चल रही थी। एंड ऐसा हुआ कि ये सो गई। फिर उसके बाद हम लोग सुला के मस्त अपना खा के, शिवेन अपना व्लॉग बना के, एंड आई वॉज लाइक अपना व्लॉग बना के मैं आ गई। आज क्या हुआ मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो मैंने ना एक नया चीज़ देखा और मुझे लगा ये बनाना चाहिए। मैं कभी नहीं रखा, पता है ये विजन बोर्ड्स वगैरह मैंने कभी नहीं रखे थे और मैंने ये विजन बोर्ड बना के अपने इसमें सेव किया है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, अगर कुछ चीज़ मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि मैं विजन बोर्ड ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं बस पोस्टर लगा देती थी। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग विजन बोर्ड अपने लैपटॉप पे और अपने इस जगह पे मतलब फ़ोन वोन पे लगाते हैं। आज मैं ना आपको एक चीज़ बताने वाली थी, तभी मैं ये फ़ोन लेकर बैठी हूँ और ये सारी चीज़ें मैं दूसरे चैनल पे डिस्कस नहीं कर सकती। तो किसी का मुझे ना मैसेज आया था और मैं कल परसों या नरसों कुछ सुप्रिया का मैसेज आया। उन्होंने उनको सेल्फ लव वेबिनार ज्वाइन करना था और फिर मुझसे बात भी करनी थी। तो उसके ऊपर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था काफ़ी देर तक। ये देखो काफ़ी देर तक हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। तो सुप्रिया ने ये मैसेज मुझे 21 जुलाई को भेजा था और इतना मेरे मतलब ऐसा हो जाता है ना, कभी मैं मेल पढ़ती हूँ तो मोस्टली मैं मेल ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेल पर ही मुझे लोगों ने मैसेज करने हैं। लोगों की देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ, शिवेन और मेरी मतलब बहुत दिमाग मेरा ख़राब हो गया था, यार कितना शोर है यहाँ पे, कितना शोर है। एंड शिवेन ने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो बात अभी। शिवेन ने क्या बोला, कह रहे मान लो कि अगर ये तुम्हारा घर बन रहा होता तो तुम इसको देखकर खुश ना हो रही होती। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, ये बात सही बोल रहा है बंदा। तो मैं तब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोग कुछ भी करें, मुझे ऐसा लगता है मेरा घर बन रहा है। तो इस वजह से मेरा एक माइंडसेट क्रिएट हो गया कि अरे ये तो मेरा घर बन रहा है। हाँ तो मैं आती हूँ सुप्रिया के मैसेज पे। सुप्रिया मुझे मैसेज करी, हाय शाइन दी, आई एम सुप्रिया। इन्होंने मेरा एक और वेबिनार ज्वाइन किया था शायद, उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, thank you so much Dee, you create this webinar actually helped me a lot of things, positive energy, faith, healing process, forgiveness. Dee, you are really amazing person. I am following your YouTube channel last year December. This channel helped me a lot for this channel. You are really amazing person, you helped me. एक्चुअली वेबिनार स्टार्ट होने से पहले मैं ये सोच रही थी कि दी ने कुछ तो वेबिनार स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा ये ना बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि दी हम लोगों का ये मैनिफेस्टेशन है, आपको पता है कि नहीं। देखो यूनिवर्स क्या करता है, आपने कुछ मुझे बोला नहीं कि दी आप वेबिनार स्टार्ट करो, और इस तरीके से होता है कि यूनिवर्स आपकी कॉन्स्पिरेसी करते जाता है और उस बंदे तक वो बात पहुँच जाती है और वो चीज़ शुरू हो जाती है। इन्होंने भी वही चीज़ कही। एक्चुअली वेबिनार स्टार्ट होने से पहले मैं ये सोच रही थी कि दी ने कुछ तो वेबिनार स्टार्ट करना चाहिए, और आपने 2 दिन में ही अनाउंसमेंट किया वेबिनार का। सच में दी आपने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया है। थैंक यू सो मच एंड ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर फैमिली, एंड दिस वेबिनार इज़ पावरफुल टू एवरीवन। थैंक यू, लव यू। मैंने उनको मैसेज किया कि लव यू नहीं, मैंने उनको मैसेज किया थैंक यू। फिर उसके बाद हम लोगों की बात हुई, फिर वो अभी फिर से एक वेबिनार जो है सेल्फ लव वाला वेबिनार जो है मेरे वो कोच शाइन वाले पे है, तो वो ज्वाइन कर रही है। तो इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। कुछ मैसेजेस मैं आपको आज बताती हूँ, वो उसके ऊपर भी मैं उस जगह पे नहीं करना चाह रही थी बात। एक आज किसी ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो खुद ही समझ जाएंगी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करती दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ मैं पेड कॉल नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड मेरे हब मुझे मनी नहीं देते, पर मैं मैसेज से आपसे बात नहीं कर सकती क्या? अच्छा लगता है आपसे बात करके। ठीक है, अब उन्होंने ये मैसेज किया अभी 12:04 पे,
और मैं फिर चेक करी ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैंने इनकी रिप्लाई का जवाब नहीं दिया होगा क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ था उनका। और मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ जब भी किसी का ऐसा कोई सवाल रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि भैया रिप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं भी शौक में आ गई कि यार मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, बेचारी बंदी पता नहीं कितने दिनों से मुझे कर रही है, एंड आई फेल्ट लाइक नहीं मुझे इस बार रिप्लाई करना चाहिए। मैंने जैसे ही खोला आई सॉ कि मैंने इनको एक दो बार और ये आज का तीसरी बार मैंने उनको रिप्लाई किया है। मैंने उनको बोला था कि आप स्क्रिप्टिंग करो और मेडिटेशन करो, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ग्रेट थैंक्स एंड लव यू एंड योर बेबी ब्लू ब्लेस्ड यू डियर, ये बोला। फिर से उन्होंने मुझे मैसेज किया कुछ कि वही उनका एक ही था कि मैं मतलब अपना नाम लिया, मेरे लिए भी कुछ करो ना प्लीज़ 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 दी, शायद मेरी आवाज़ आप मुझ तक पहुंच जाए। अब सोचो मैंने बंदी को रिप्लाई किया है यहाँ पे, एंड नाउ शी इज़ टेलिंग मी ग्रेट थैंक यू आई लव यू, एंड नाउ शी इज सेइंग कि आपकी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए। मतलब हाई से क्यों पहुँचे और पहुँच तो रही है, कुछ तो सोल्यूशन बताओ दी आई रिक्वेस्ट यू। और यहाँ मैंने उनको वही बोला कि स्क्रिप्टिंग करो और मेडिटेशन करो, और फिर से वही सवाल जवाब, मतलब हाइट से। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि किसी का मेरे को कुछ ऐसा बताना चाहिए था या बता रही हूँ मैं, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे क्या, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। फिर मैंने उनको फिर से रिप्लाई किया कि आप जो मैंने आपको बताया आप वो चीज़ को फॉलो करो। क्या हो रहा है ना, मौसम बदल रहा है और फिर हम लोग लखनऊ से इधर आए तो शायद मेरे बालों में थोड़ा सा फ्रिजीनेस आ रहा है, बट इट्स ओके, आई लव माई हेयर्स। तो ऐसा है ना कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। अभी जैसे इनका मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बता रही हूँ, मैं इनका नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रही हूँ बिकॉज इंसान को रहता है, ऐसे लोग स्पेशली जो ऐसे वाइब्रेशंस में रहते हैं उनको हर चीज़ का बुरा लगता है, बट ये बुरा लगना ही आपको अलाइनमेंट से बाहर ले जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके हस्बैंड पैसा देते हैं या आपका अरेंजमेंट होता है या नहीं होता। आप वेबिनार में मेरे जब आओगे ना, आप देखोगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी नीयत इतनी साफ थी कि लोग आकर उनको पैसा देते हो कि आप ज्वाइन करो। तो आपकी नीयत साफ होनी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे बात करके ही आपका वाइब्रेशन हाई हो। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ स्क्रिप्टिंग करो, मेडिटेशन करो, या जो भी मुझे उस वक्त इंट्यूशन आता है कि इस बंदी के लिए ये चीज़ सही है या उस बंदे के लिए ये चीज़ सही है, मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये चीज़ करो। क्यों कह रही हूँ? बिकॉज आप वो करो। अब मैं मान लो बीके शिवानी को मैं देखती हूँ, ठीक है, मैं दिन भर देखती हूँ कभी कभी उनको, तो मैं अगर ये रिग्रेट में बैठी रहूँ और ये मतलब मैं उनसे कंप्लेन करूँ कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती। मैंने कई बार बीके शिवानी जी को भी मैसेज किया है, नहीं रिप्लाई आता। इट्स ओके, वो सही टाइम नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा, मैं सोच रही थी। और तभी मैंने ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि ठीक है, मैंने मेल किया, मैसेज किया, जो भी किया, एक्चुअली वो उनको पहुंचा भी नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चीज़ें चलती रहती है दुनिया में। तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। बंदी ने बात नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बात नहीं की ना, आमने सामने बैठ के 2 कप प्याली चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैं उनसे बात करूँगी। सो दिस इज़ माई एटीट्यूड टूवर्ड्स वॉट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, एंड इट इज़ समथिंग दैट यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, एंड आपके सामने वो आंसर होके भी आप उसको अनदेखा कर रहे हो। गेटिंग मी? जो चीज़ नहीं मिल रही उसके साथ कंप्लेन मत करो, बल्कि उन चीज़ों पे खुद शुक्रगुजार हो जाओ कि यार बंदी ने मुझे 2 बार तो रिप्लाई किया। कई लोग होते हैं आपको रिप्लाई ही नहीं करते। एक किसी ने मुझसे कहा, उज़मा ने कहा था कि दी मैंने एक जगह पे ऑडियो कॉल लिया था और मुझे उनका पता नहीं किनका लिया था, क्या लिया था। उन्होंने कहा दी मैंने लिया था और ऐसा हुआ कि वो बंदी ने 2 मिनट भी मेरी बात नहीं सुनी और झट से फ़ोन काट दिया। क्या आप भी ऐसा करोगे? मैं आपको बताऊँ, मैं जब बात करती हूँ ना, लोग लिटरली 1-1 घंटा कभी कभी हो जाता है राया और मैं बैठ के इत्मीनान से, मतलब राया मेरे बगल में होती है, मैं इत्मीनान से लोगों की बात सुनती हूँ, बात करती हूँ, और मे भी इसी वजह से लोगों के रिजल्ट्स भी आते हैं। अच्छा, अब जाते हैं आज के 2nd डे पे। ये सब बातें तो हो गई, ठीक है, लोगों की बुकिंग चली रही है, ठीक है।
ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने बुकिंग कर ली है, जिन्होंने नहीं की है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, शायद ये आपका डिवाइन टाइम नहीं था। मैं आपको बताने वाली थी कि कॉन्ट्रास्ट से मैंने कैसे हैंडल किया, राइट। आप बोलोगे मैं एक बार राया को भी चेक कर लेती हूँ इसी बात पे। तो कॉन्ट्रास्ट का ना मैं आपको बताती हूँ, मेरे लाइफ में कल कॉन्ट्रास्ट हुआ और मैंने इस चीज़ को है ना बड़ा पॉजिटिवली लिया। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, मैंने बहुत उल्टी सीधी बातें भी की। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो हीलिंग का प्रोसेस है, ये हीलिंग का प्रोसेस है, तो मुझे इससे डरना नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचना भी नहीं है, ठीक है। मुझे बस इस बारे में सोचना है कि ये हीलिंग का प्रोसेस है और ये आ रहा है बिकॉज ये मुझसे दूर जाने के लिए या मुझे हील करने के लिए आ रही है ये सिचुएशन। तो मैंने इस तरीके से अपना नज़रिया बदला एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें मेरी बदल गई कल। मतलब मैं लिटरली, और उस समय पर भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ चैंट कर रही थी। मुझे डर तो लग रहा था कि यार मैं चैंट कर रही हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, ये हीलिंग का प्रोसेस है शाइन। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं सॉरी, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को कम्प्लीटली हील करना है, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, सारी नेगेटिविटी को हील करना है तो ये चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा। ये तुम्हारा रास्ता है, इस चीज़ों को तुम इग्नोर नहीं कर सकती। और अगर तुम आज डर के रुक गई तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। सो इरिटेशन, एंगर, झगड़े, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंसेस, ये सब चीज़ें आएंगी, आने दो, बस उसको एक्सेप्ट करो। और अगर कोई चीज़ में गलती, जैसे मुझसे कल गलती होगी, मैंने भड़बड़ा के सब चीज़ बोल तो दी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो, ओ माई गॉड आई डिड दिस, लेकिन इट्स ओके, ये हो गया, ख़त्म हुआ। आई विल मूव ऑन, आई विल ट्राई अगेन, आई विल डू माई बेस्ट अगेन। अभी 30 दिन का सफ़र है, 30 दिन में बहुत चीज़ें होंगी, अच्छी भी होंगी, मुझे उन्हें चेरिश करना है, बुरी चीज़ों को भी चेरिश करना है, क्योंकि ये भी मेरे ही चीज़ों का हिस्सा है, ये मेरे ही थॉट प्रोसेस है, ये मेरे ही इमोशंस है, मुझे इन्हें भी पालना था, मैंने पाला उनको, अब मैं उनको लेट गो कर रही हूँ, रिलीज़ कर रही हूँ अपनी लाइफ से, एंड सो दैट्स हाउ आई डेल्ट विथ माई नेगेटिव सिचुएशंस येस्टरडे। आज आई वॉज काम, फिर वैसी चीज़ें आई और मैंने एक चीज़ लर्न की कल, कुछ ना बोलो, शांत हो जाओ, बस रिपीटेशन करते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। यही रिपीटेशन करते रहना है आपको। अच्छा, मैंने ना एक ग्रुप बनाया है और ग्रुप पे बहुत चीज़ें चलती रहती है, वही मैं देख रही थी, ये देखो ग्रुप पे मेरे चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। कल ही बनाया ग्रुप, आइए देखो इतने मैसेजेस सेल्फ लव ग्रुप ये है। अगर आप भी ज्वाइन कर रहे हो और आपने मतलब आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ है, प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इनविटेशन मैं भेजती हूँ, कुछ लोग इनविटेशन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, मतलब टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने होपोनोपोनो का भी आपको बताया है कि मैंने क्यों किया है। तो मिलते हैं कल। कल का रिव्यू मैंने आज डाल दिया है कि क्या मुझे फ़ील हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है राया उठ रही है कि नहीं उठ रही है, नहीं उठ रही है शायद, ऐसा लगा मुझे कि पैर हिले उसके। ठीक है, तो मैं आज का रिव्यू आपको कल दूंगी और आप भी मुझे ये बताते चलिएगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आपने किस तरीके से टैकल किया है, और इंस्पायर करते चलिएगा। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।